क्या है ये ग्लोबल संकेत जिनका इकोनॉमी पे और फिर पॉलिटिक्स पे असर हो सकता है? जैसे कि अभी सबसे ज्यादा हम लोग परेशान है, जिस चीज को लेकर पूरा बाजार परेशान है, वो है चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर। जी, अभी अमेरिका चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाया जा रहा है, चाइना रिटालिएट कर रहा है। इससे बाजार, हमारा बाजार, ये पूरा ग्लोबल बाजार एक कहता अनसर्टेन हुआ पड़ा है कि क्या होगा आगे चल के, क्या तकलीफ आएगी। कभी ऐसा ना हो कि रिटालिएट हो जाए, लंबा ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा एक्सलेट हो जाए। ऐसे कंडीशन में बाजार बहुत ज्यादा नर्वस होता है। मगर उस कंडीशन में भी अगर हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छे बहुमत 300 प्लस 290 प्लस सीट से आती है, तो हम लोग इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे हम लोग, ऐसा लगता है। गठबंधन की सूरत में चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो चाहे यूपीए का, क्या ऐसा नहीं होगा? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तो जीडीपी सबसे अच्छा था। यूपीए का पहले कार्यकाल का हवाला देते हैं। सर, जीडीपी जो होता है, इसका जो पैरामीटर होता है, ये हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से बदल देती है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी फिक्स ही रहता है। जो तरीका बना दिया वही जीडीपी नंबर रहता रहेगा। जैसे नरेंद्र मोदी ने वो बेस चेंज करते रहते हैं। अभी क्या है, अगर सरकार एनडीए की बहुमत से आती है, एनडीए की, तो बाजार के लिए कम से कम ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि अगले 5 साल तक पूरे बाजार के लोगों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि सरकार कुछ खराब हो जाए, सरकार गिर जाए हमारे। अस्थिरता का बाजार पे असर पड़ रहा है। हम वहां से निश्चित हो जाएंगे, फिर हम ग्लोबल क्यूज लेंगे और टेक्निकल्स लेंगे, फंडामेंटल्स लेंगे कंपनी के लिए, फिर हम आगे अपनी चाल को आगे बढ़ाएंगे। मगर अगर कोई भी गठबंधन, चाहे कांग्रेस का है, चाहे एनडीए को भी किसी और जो पहले गठित है संगठित, उसके अलावा कोई और सीट की जरूरत पड़े या थर्ड फंड आ जाए, अगर थर्ड फंड आया तो 5 साल के लिए बाजार में सब कुछ बेच देना चाहिए। अच्छा, सब कुछ, मतलब मैं अपने लोगों को बोल के आया हूँ, बता के आया हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे वो मार्केट चालू हो जाएगा कि अगर जरा से भी हिचक लगे कि बीजेपी की सीटें कम रह रही हैं, तो सोचना नहीं, पूछना नहीं, जितनी चीजें सबका सब बेच देना। थर्ड फंड के नेता बड़े नाराज हो जाएंगे, उन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं। अगर वो भी जानते होंगे, अगर वो थर्ड पार्टी जो नेता है उन्होंने पैसा लगा रखा है, तो वो भी जानते होंगे कि अगर हमारी सरकार आई तो वो लोग बेच के पैसा कमाएंगे। धंधा अपनी जगह सर। अच्छा चंदन, ये सवाल बताइए, पिछले 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी की नीतियों की, कई नीतियों की तारीफ हुई, कई की आलोचना हुई। आपके हिसाब से वो कौन सी नीतियां हैं जो बाजार को अच्छी लगी और वो कौन सी नीतियां हैं जिन पे बाजार ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया? बाजार को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ एक चीज पसंद नहीं आई थी, वो था डिमोनेटाइजेशन, डीमो जो बोलते हैं हम लोग, नोटबंदी। डीमो? हाँ, नोटबंदी। नमो का डीमो, नोटबंदी। बाजार सिर्फ एक नोटबंदी से नाराज हुआ, बाकी उनकी जितनी नीतियां थी सबसे बाजार खुश है। और बाजार आप देख रहे हो 7,000, मतलब बल्कि 6,800 शुरुआत की थी हमने उनके आने से पहले। आज हम लोग 11,700, 750, 780 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लगभग दुगने हो चुके हैं हम लोग उनके कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी बाजार को बहुत पसंद आई, और कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा है कि आने वाले टाइम में भी उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रहेंगी। और हम लोग ये मानते हैं कि निफ्टी का, अगर वो मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, तो अगले 5 साल में निफ्टी का टारगेट कम से कम 20,000 होगा, यहाँ से दुगना हो जाएगा। हम लोग बाजार में पैसा लगाएंगे और खूब पैसा बनाएंगे। डिमोनेटाइजेशन से क्या, कई लोगों ने कहा कि जो पैरेलल इकोनॉमी थी वो ध्वस्त हो गई, कई लोगों ने